नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के तैयारी के अंदर हम जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स की अभी सीरीज जो है सुबह के क्लास के अंदर आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं। और उसी सीरीज के अंदर हम जो है कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को पढ़ रहे थे, जिसमें इनपुट डिवाइसेज के दो पार्ट्स के अंदर हमने इनको बांटा है। एक पार्ट्स आपने देख लिया होगा जिसमें इंट्रोडक्शन और ऑनलाइन और ऑफलाइन कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपने कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया था। अब जो बाकी डिवाइसेज हैं, क्योंकि उनके बारे में इतना ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन नहीं है, इसलिए मैंने जो है सेकंड पार्ट के अंदर उन सभी पार्ट्स को, सभी जो भी डिवाइसेज है उन सभी को रखा है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर आपको इनपुट के जो भी डिवाइसेज हैं आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन के, वो सारे के सारे देखने को मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा माउस। ठीक है ना, माउस जो होता है वो आपका ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होता है। मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन कौन सा है आपका, जो कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जैसे केबल के थ्रू कनेक्ट हुआ, डाटा को ट्रांसफर कर दिया, उसमें इनपुट कर दिया, तो वो आपका कौन सा होगा, ऑनलाइन। और ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो बिना कनेक्ट हुए भी डाटा को वहां पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे बिना कोई वायर के कनेक्ट हुआ और वहां से डाटा को शेयर कर दिया, जैसे कैमरा है, तो ये आपके ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, तो जिसमें हमने कीबोर्ड के बारे में पूरा जान लिया था, अब माउस के बारे में दिया। तो सबसे पहले आपको ये चीज रखनी है ध्यान कि माउस जो है वो एक आपका जो है ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है, यानी डायरेक्ट कनेक्ट हुए डाटा को शेयर करता है। उसके बाद देखिए आप इसके बारे में दूसरी चीज, ये एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस इन द सेंस कि भाई आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो भी आइकन या जो भी प्रोग्राम होता है, तो उसको ये क्या करता है, पॉइंट करता है। जब हम क्लिक करते हैं ना उस चीज को, तो वो उसको पॉइंट कर रहा है भाई वहां पर। ठीक है ना। दूसरा, इसको देखो, इस माउस को जो है पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आया हुआ है कि पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस के रूप में इन में से कौन से डिवाइस को जाना जाता है, तो वहां पर माउस होगा, तो आप उसका आंसर बता सकते हैं कि ये माउस है। ठीक है ना, तो माउस का दूसरा नाम पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस भी होता है। माउस का जो आविष्कार है, माउस का जो आविष्कार है वो डगलस सी एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। माउस के आविष्कार कौन है, डगलस सी एंजेलबर्ट। ठीक है ना। उसके बाद देखिए माउस GUI बेस्ड है, तो बताइए भाई जल्दी से, कीबोर्ड कौन से इंटरफेस को सपोर्ट करता है, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से। देखिए कीबोर्ड जो होता है ना वो आपका CUI बेस्ड होता है, और माउस जो है वो GUI बेस्ड है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, वापस बता रहा हूं। देखिए CUI और GUI क्या होता है। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऐसे कोई प्रोग्राम जिनको हमें कमांड देके या लिख के उनको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, या उनको कमांड देने पड़ते हैं, जिसमें ऐसा इंटरफेस आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आएगा। जिसमें आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, आपने MS DOS देखा होगा, वो आपका CUI बेस्ड है, यानी कैरेक्टर, उसमें सारा काम आपको टाइप कर करके करना होता है सारा। ठीक है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे विंडोज जो है वो GUI बेस्ड है, क्योंकि उसमें आइकन आ रहा है, उसके ऊपर डबल क्लिक करो, आपका काम हो रहा है, शुरू ओपन हो चुका है वो। ठीक है ना, तो वो आपका GUI बेस्ड है। माउस इसमें कैसे आ गया, तो माउस के थ्रू जो है हम आइकन को पॉइंट करते हैं और डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, यानी उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये माउस जो है वो आपका GUI बेस्ड इसलिए माना जाता है। अब देखिए माउस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है ना, माउस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से कीबोर्ड के दो टाइप थे, एक तो मल्टीमीडिया, एक जनरल। जनरल में कीबोर्ड का, जनरल जो कीबोर्ड होता है उसमें कीज की संख्या कितनी होती है भाई, जल्दी से बताइए। जिन्होंने फर्स्ट वाला पार्ट ध्यान से देखा है वो आंसर दे देंगे। जनरल जो एक कीबोर्ड होता है उसमें कीज की संख्या टोटल कितनी होती है। चलिए लगभग सभी ने आंसर दिया है। ठीक है ना, तो एक जनरल जो कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती है वो टोटल होती है आपके 104, और मल्टीमीडिया के अंदर 108 से 110 हो सकती हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड कौन से होते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा बटन होते हैं, जैसे कोई गाने को प्ले वगैरह करना है, स्टॉप वगैरह, पॉज वगैरह करना है आपको। ठीक है, या कंप्यूटर को डायरेक्ट शट डाउन का भी उसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है, तो वे सारे आपके मल्टीपर्पज होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर माउस के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो माउस के 3 टाइप्स हैं। माउस के 3 टाइप्स है, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस या कार्डलेस माउस। अब ये क्या, इनको ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, इनके ब्रीफली नोट्स जो है आप PDF से देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ अभी। ठीक है ना, सारा का सारा। तो मैकेनिकल माउस क्या होता है कि पहले ऐसे भी माउस आते थे जिनके, जैसे ये माउस है मान लिया, ठीक है ना, इस माउस के नीचे बॉल लगी होती थी। इस बॉल को जैसे जैसे घुमाया जाता था तो माउस जो है आपके स्क्रीन के ऊपर जो है ये माउस आपके मूव करता था इस बॉल के आधार पर।
लेकिन आज आप देखेंगे तो वही बॉल एक छोटी सी लेजर के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, छोटी सी लाइट के रूप में। और आप माउस को अगर उल्टा करके देखेंगे उसके अंदर आपको रेड कलर की एक रेज निकलती हुई दिखाई देती है, और वो उस रेज के आधार पर आपका माउस जो है वो जनरेट होता है। मतलब ये माउस जो कर्सर होता है वो आपके वहां पर काम करता हुआ नजर आता है। जिस साइड में आपका माउस जाता है या जिस प्रकार मूव करता है वैसे वैसे स्क्रीन के ऊपर भी वो कर्सर मूव करता है। तो वो माउस है आपका ऑप्टिकल माउस, ठीक है ना। मैकेनिकल माउस में क्या है, इसमें एक बड़ी सी बॉल लगी रहती है, इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है लेकिन लेवल के हिसाब से देखी जाए तो एक लेवल छोटी सी ऐसी बॉल लगी होती है माउस के नीचे। तो उसके बेस पर जो है वो आपका माउस अगर उस बॉल के आधार पर घूमेगा तो स्क्रीन के ऊपर भी आपका माउस जो है वहां पर मूव करेगा या उस पॉइंट के ऊपर जाएगा। ऑप्टिकल के अंदर ऑप्टिकल माउस जो होते हैं वो लेजर किरणों के आधार पर जो है आपके काम करते हैं, ठीक है ना। वो लेजर किरण निकलती है उस माउस के नीचे से, ठीक है ना। तो उसके आधार पर वो जो है आपका माउस को कंट्रोल करता है, इस कर्सर को कंट्रोल करता है। लास्ट आपका वायरलेस माउस, तो ये नए टाइप्स के आपके माउस है। आप सभी को बताओ कि इसमें बिना किसी वायर के भी आप कनेक्ट किए इनको जो है आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के जरिए, आप जो भी वाईफाई के जरिए उसके ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होता है ये, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि आपके जो भी माउस की स्थिति जो होती है वो इससे आसानी से, मतलब ये दोनों सिमिलर ही है, ये वायर से कनेक्ट होता है, ये बिना वायर से कनेक्ट होता है, बस इतना सा ही चेंजेज है। आगे देखिए भाई माउस के बटन्स, तो माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, ठीक है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर आ चुका क्वेश्चन है, माउस के अंदर कौन कौन से बटन होते हैं, तो नीचे अलग अलग ग्रुप्स दे रखे हैं, अब ग्रुप्स में से आपको पहचानना होता है। तो माउस के अंदर 3 बटन आपको देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आपके लेफ्ट, एक होता है आपके राइट, और एक बीच में जो आपका व्हील होता है उसको बोलते हैं हम स्क्रॉल, ठीक है ना। स्क्रॉल बटन, लेफ्ट और राइट बटन। अब इनको ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है ना। स्क्रॉल की मदद से तो आप उस पेज को अप एंड डाउन कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको वर्किंग के अंदर बता दूंगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक माउस है, ये देखिए माउस है आपका, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका माउस। अब इसमें आप देखेंगे तो यहां पर ये तो हो गया आपका लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको एक व्हील देखने को मिलता है गोले की तरह, जिसको आप अप डाउन मतलब पीछे और आगे कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, उसको घुमा रहे हैं आप। तो ये क्या करता है, आपके पेज की जो स्थिति होती है उसको अप डाउन करता ही है। आपने देखा होगा ना, जैसे बहुत सारे पेज हैं आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप उसको माउस का ये व्हील घुमा घुमा के नीचे और ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्क्रॉलिंग। अब यहां पर देख लेते हैं भाई, ये आ जाएगा यहां पर अभी माउस के कार्य क्या क्या हैं, ठीक है ना। माउस क्या क्या कार्य कर सकता है। पहला देखिए क्लिक, या इसको पॉइंट भी कह सकते हैं आप। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, सेलेक्ट करता है या क्लिक करता है इसके ऊपर, ये पहला काम हो गया। सेकंड है आपका राइट क्लिक। अब राइट क्लिक में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब अगर मैं माउस का ये वाला बटन अगर यहाँ पर प्रेस करूंगा, इस साइड वाला, देखो इस साइड वाला तो आपको सेलेक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट को, और इस साइड वाला अगर आप देखो, एक सिंगल क्लिक की बात कर रहा हूं अभी मैं, हाँ ठीक है ना, आगे आएंगे वो सारे। तो इधर वाला क्लिक करूंगा तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। अब अगर उसकी प्रॉपर्टीज आपको देखनी है या उसके कमांड देखने हैं तो आप ये राइट वाला क्लिक करोगे, इस साइड वाला, ठीक है ना। ये 2 बटन है, तो ये लेफ्ट वाला आप नहीं राइट वाला क्लिक करोगे आप, तो क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट से संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज आएगी या जो कमांड्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे न्यू है, कट कॉपी पेस्ट है, प्रॉपर्टीज है, ओपन विद है, वो सारे की सारी वो उधर की जो उसकी कमांड होगी वो सारी ओपन हो जाएगी। उस ऑब्जेक्ट से संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज होगी ना वो राइट क्लिक से ओपन होती है। राइट क्लिक के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है डबल क्लिक। डबल क्लिक क्या होता है, डबल क्लिक का सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये उस प्रोग्राम को ओपन करने, एग्जीक्यूट करने या किसी फाइल को ओपन करने या किसी फोल्डर को ओपन करने के काम आता है आपके डबल क्लिक। आ गया सिंपली समझ में। अब ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे ये स्क्रीन है पूरा, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि आपका एक डेस्कटॉप है पूरा का पूरा, ये अब कोई आपका एक आइकन है या फाइल है, इसको आपको ड्रैग करके यहां लेके आना है तो भी आप इसको ला सकते हैं। यहां पर आप चाहें तो इसको, जैसे ये आपका यहां पर आपका रिसाइकल भी नहीं, इसको इसके अंदर डालना, ये यहां पे आप ड्रॉप कर दीजिए इसके अंदर, ये भी आ सकता है। अब इसका एक और भी यूज होता है, आप जैसे कोई भी पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं या कोई फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो आप उसमें आप मूव भी कर सकते हैं ना, उसको जो भी आपके अंदर ऑब्जेक्ट है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं आप। जैसे आप फोटोशॉप वगैरह में सबसे ज्यादा यूज लेते हैं, कोई पेंटिंग बना रहे तो वहां पर भी इसका यूज बहुत होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर इसका नाम पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस दिया था,
ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। स्क्रॉलिंग का मतलब आपको मैंने बता दिया, अगर किसी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल है कहीं पर भी देखो आपको एक से अधिक पेज है, उनको सभी को विजिट करना है आपको, तो वहां पर आप स्क्रॉल की मदद से आप अप डाउन कर सकते हैं पेजेस को। ये आपका होता है माउस, ठीक है। माउस का सबसे जो पॉइंट ध्यान रखना है वो सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है कि ये एक आपका पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस भी कहलाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये GUI बेस्ड है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को जो है हम क्लिक करके ओपन करके काम करवा सकते हैं, कोई भी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप माउस के टाइप्स तीनों आपको बता दिया, मैकेनिकल, ऑप्टिकल एंड वायरलेस। मैकेनिकल माउस जो होते हैं उनके माउस के नीचे बॉल लगी होती है और उसी बॉल के इशारे के ऊपर जो है वो वहां पर कर्सर मूव करता है स्क्रीन पे। ऑप्टिकल में क्या होगा, लेजर जो किरणें होती हैं, प्रकाशीय जो किरणें होती है, उसके बेस पर वहां पर माउस कर्सर जो है वो कंट्रोल होता है। और यहाँ पर ये जो होता है बिना केबल का, देखो ये टेक्निक इसमें होती है, बट यहाँ पर क्या होता है, इसमें वायर कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपके जो है वायरलेसली जो है वहां पर कनेक्ट होकर आपके जो भी माउस होता है उसको कंट्रोल करता है। माउस के 3 बटन है, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉलिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर माउस के ये वर्क दे रखा है कि ये क्या क्या काम करता है। तो देखिए क्लिक में यानी उस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, उसको पॉइंट कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए क्लिक का वहाँ पर भी आ सकता है, पॉइंट का वहाँ पे आ सकता है। जैसे आप कोई किसी भी साइट पे साइन अप कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे आपके रेडी बटन को सेलेक्ट करते हैं आप, तो वहाँ पर भी काम आता है, पॉइंट करते हैं आप, ठीक है ना। राइट क्लिक में आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित जो कमांड्स होती है उसकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। डबल क्लिक में आप किसी भी प्रोग्राम या जो भी है आपका फोल्डर है उसको ओपन करके अंदर की फाइल को एक्सेस या प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप में मतलब ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्क्रीन के अंदर आप कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप ही कर सकते हो। और स्क्रॉलिंग में एक से अधिक डॉक्यूमेंट के पेजेस को विजिट करने के लिए स्क्रॉलिंग काम आता है। यह आपके होता है माउस, ठीक है ना। कीबोर्ड और माउस हो चुका है, अब हम स्कैनर के बारे में जानते हैं। अभी अपना जो एग्जाम हुआ था सूचना सहायक का, उसके अंदर आपको स्पेशली इसके बारे में बताया था, लेकिन ज्यादा लोगों ने ध्यान दिया नहीं और इसको गलत करके आए थे, बहुत जने यार, इतना इजी क्वेश्चन था। स्कैनर क्या होता है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जैसे कोई भी एक पेज है, ठीक है ना, उसको स्कैन करके आपको जैसे अंदर लेके जाना है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना। कोई पेज है उसको स्कैन करना है और उसको डिजिटली कन्वर्ट करना है कंप्यूटर के अंदर। अब अलग अलग प्रकार के स्कैनर होते हैं, इनको तीनों को आपको जो मैं अभी यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो स्कैनर बेसिकली क्या करता है, जो आपका फिजिकल डाटा होता है इसको स्कैन करके डिजिटल कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अब डिजिटली वो अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे उसको इमेज में कन्वर्ट करता है, कोई उसके अंदर लिखे हुए अक्षर को भी स्कैन करने की कोशिश करता है, कोई इसको स्कैन करके सेंड करने की कोशिश करता है। तो अलग अलग प्रकार के मल्टीपर्पज यूज्ड है स्कैनर के आपके, ठीक है ना। तो सबसे पहला देखिए आपके माउस का आपको परिभाषा ध्यान रखनी है कि स्कैनर के बारे में। स्कैनर जो होता है वो भौतिक डाटा को स्कैन करके डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन अभी ये आया था आपके आईए के अंदर कि आपके जो फिजिकली जो भी भौतिक चित्र, मैप, आपका जो भी कागज के ऊपर छपा हुआ जो अक्षर हैं या कागज के ऊपर छपा हुआ डाटा जो है उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, तो वहां पर स्कैनर सही था आंसर, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो स्कैनर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपके फ्लैट बेड, दूसरा आता है आपके सीट फीड और तीसरा आता है आपका हैंड हेल्ड। इनको ध्यान से समझिएगा। फ्लैट बेड क्या होता है कि आपकी जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसके अंदर जो स्कैनर का जो टाइप्स है वो आपका फ्लैट बेड कहलाता है, यानी एकदम फ्लैट है। अब ये कैसे ऑपरेट होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके एक लेजर किरण जो होती है वो आपकी मूव करती रहती है लेफ्ट टू राइट की ओर, ठीक है ना। जिसके बेस पर आपका जो पेज रखा जाता है तो उसके अंदर वो लाइट जिसके आगे से या जिसके ऊपर से गुजरेगी तो उसको स्कैन करके अंदर स्टोर करती जाएगी, ठीक है ना। और उसको बाद में जो है इमेज के रूप में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर देती है, ये आपको सेव करने की अनुमति देती है, ठीक है ना। तो वो होता है आपका ये। और आप डायरेक्टली चाहे तो उसको प्रिंट भी निकालते हैं, ऐसे भी प्रिंटर होते हैं भाई, ठीक है ना, जिसमें ऊपर से स्कैन कर रहे हैं, नीचे से आप उसको आउटपुट के रूप में यानी उसको प्रिंटर से निकाल रहे हैं, तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों की श्रेणी में आता है, ऐसा प्रिंटर वो। लेकिन अभी वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्कैनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्लैट बेड का मतलब होता है कि जो फोटोकॉपी मशीन होती है, ठीक है ना, फोटोकॉपी जो मशीन होती है उसमें जो भी आपका यूज किया जाता है, ठीक है ना, तो वो जो स्कैनर है वो फ्लैट बेड स्कैनर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्कैनर की जो मशीन होती है, ठीक है ना, स्कैनर जो होता है इसके अंदर किसी भी इमेज को स्कैन करता है ना, वो जब लाइन स्कैन करती है तो वहां पर एक फ्लोरोसेंट बल्ब यूज होता है। कौन सा? फ्लोरोसेंट बल्ब की मदद से आपका इमेज होता है वो स्कैन किया जाता है।
फ्लोरोसेंट बल्ब। वैसे इसके बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, आप पूछ भी लिया जा सकता है, डीप लिया है तो स्कैनर के अंदर किसी भी इमेज को स्कैन करने के लिए हम फ्लोरोसेंट बल्ब का भी यूज कर सकते हैं। और माउस, ये पहला टाइप्स आपके हो चुका है फोटोकॉपी वाला। फैक्स वाला भी वही सिस्टम में आपका स्कैन करके अगर कहीं पर हमें दूसरी जगह स्कैन उसको सेंड करना है तो फैक्स मशीन भी आती है, आपको पता हो तो अलग से, ठीक है ना। तो वो आपके फैक्स मशीन में जो है आपका स्कैनर का टाइप कौन सा है, सीड पेड। हैंड हेल्ड क्या होता है, हैंड हेल्ड का मतलब होता है मोबाइल्स। अब इसको समझिएगा, ये क्या है भाई, हैंड हेल्ड। आपने देखा होगा कि आजकल इतना स्मार्ट हो चुका है टाइम कि भाई आप जो है बिना किसी स्कैनर की मदद से ही अपने जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्कैन करके मोबाइल में स्कैन कर लेते हैं। जैसे एक CS स्कैनर है, माइक्रोसॉफ्ट लेंस है, इनकी मदद से आप क्या कर रहे हो, उन स्कैनर को कॉपी करके, यानी उन स्कैनर की जो है इमेज बना के अपने अंदर स्टोर कर रहे हो मोबाइल के अंदर, और वो भी बहुत ही शानदार क्वालिटी में आपके अच्छी रेजोल्यूशन में सेव हो जाती हैं। तो वे जो स्कैनर होते हैं वो आपके हैंड होल्ड होते हैं, यानी मोबाइल की मदद से आप उसको हाथों से पकड़ के आप उसको आसानी से स्कैन कर सकते हैं और उस इमेज को डिजिटल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, ये अपना यहाँ पर माउस और स्कैनर का पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपके जो भी इनपुट डिवाइसेज बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, अब जो भी नेक्स्ट आपके डिवाइसेज बचे सभी की लिस्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी है। अब इनको एक एक करके हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो माउस आपके हो चुका, स्कैनर, कीबोर्ड हो चुका। अब देखिए यहाँ पर आता है आपके ट्रैक बॉल के बारे में। तो ट्रैक बॉल क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा जो भी मकान के नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं तो वो एक कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं विशेष जो है उसके लिए, ठीक है ना। तो कैड कैम होते हैं, आप सभी ने सुना होगा। तो वहां पर देखिए आपका जो कैड होता है, कैड, ठीक है ना, आपका कैड, इसका फुल फॉर्म है भाई आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इसके लिए एक मशीन होती है, ठीक है ना। तो वो जो है आपका होता है ट्रैक बॉल, ठीक है ना। कोई मशीन का जो है इंटरनली जो भी आपका जो डिजाइन क्रिएट किया जाता है तो वे सारे जो है एकदम परफेक्टली बनते हैं, तो वे कैड के अंदर बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको उसको 3D में जनरेट करना है तो उसके लिए आपको 3ds Max वगैरह जो सॉफ्टवेयर है तो उनको यूज करना पड़ता है, एनिमेशन वगैरह आपने सुना ही होगा। तो ट्रैक बॉल जो होता है वो एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है भाई, देखिए इनके बारे में एक नॉर्मली जाता है, बट इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इनके बारे में, इसका हिस्ट्री वगैरह इतना। जॉयस्टिक जो होता है इनका यूज पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो जॉयस्टिक का जो यूज होता है वो आपका आता है वीडियो गेम प्ले के अंदर। किसमें, वीडियो गेम प्ले के अंदर। आप जो गेम खेलते हैं तो उसमें आपको पता होगा एक जॉयस्टिक होता है जिसमें आप उसको जो है यूज करके आपके जो भी कैरेक्टर होते हैं उस गेम के अंदर उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो किसकी मदद से हो रहे हैं, जॉयस्टिक की मदद से हो रहे हैं। तो ध्यान रखना है, जॉयस्टिक जो है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है और ये जो है वीडियो गेम को प्ले करने के लिए जो गेम होते हैं उनको प्ले करने के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद आता है आपका स्टाइलस। देखिए ये मतलब बहुत ही कम मोबाइल्स के साथ आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे मोबाइल्स आते हैं, नोटबुक वगैरह, जिसमें आपको साथ में एक तीली जैसे आकार का एक पेन भी मिलता है। ज़्यादा बड़ा भी साइज में नहीं है, लेकिन एक लेवल के हिसाब से देखा जाए तो आपको एक साथ में एक पेन मिलता है। उस पेन को हम क्या बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं। ये करता क्या है, उस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है या जो भी लिस्ट आ रही है उसको प्रोसेस करना, एग्जीक्यूट करना, उसका काम जो है ये स्टाइलस के थ्रू किया जाता है, ठीक है। नहीं, मोबाइल के साथ एक तीली के आकृति के रूप में एक छोटा सा आता है आपके, ठीक है ना, उसको हम स्टाइलस बोलते हैं। ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको कंट्रोल करता है, प्रोसेस को कंट्रोल करता है। आगे देखेंगे आप, तो यहां पर आता है आपके BCR, जिसका फुल फॉर्म है आपका बार कोड रीडर। क्या है ये, बार कोड रीडर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपके जो भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं, बड़े बड़े जो भी मॉल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ लाइंस आपको बनी हुई मिलती हैं, ठीक है ना। ये लाइंस क्या होती है, बार कोड होते हैं, और इनको पढ़ने वाला कौन होता है, बार कोड रीडर। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये लाइन से क्यों बनाई जाती हैं, तो ध्यान रखना उस प्रोडक्ट की कुछ गुप्त चीजें जो है इसके अंदर स्टोर होती है, मतलब उनका कोई सिक्योर जो डाटा होती है वो इस बार कोड की मदद से स्टोर किया जाता है। फिर इनको पढ़ के बार कोड जो है आपके सामने उसको नंबर रूप में यानी ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है BCR, बार कोड रीडर, ठीक है ना। उन प्रोडक्ट कोड के ऊपर जैसे वो बार कोड रीडर के थ्रू वो उसको स्कैन करता है तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा ये BCR का मतलब बार कोड रीडर, ये बार कोड को पढ़ने के लिए काम में आता है, ठीक। आगे देखिए भाई MICR।
MICR क्या होता है? तो MICR का फुल फॉर्म होता है आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक चीज ध्यान रखना भाई, जिसमें भी आर है ना, जितने भी, तो इसको कई बार रिकॉग्नाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, रीडर भी जानते हैं, तो दोनों के दोनों सही रहेंगे। जैसे बार कोड रीडर, बार कोड रिकॉग्नाइजेशन, दोनों के दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो MICR का मतलब क्या है? तो MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब इसका कहां पर यूज होता है? तो देखिए, आपके जो बैंकों के अंदर जो चेक यूज होता है ना, तो उस चेक के ऊपर कुछ चेक नंबर लिखे आते हैं, ठीक है ना। जो चेक नंबर लिखे आते हैं, तो वो जो है आपके छप्पे होते हैं, उनके अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन पढ़नी है, तो वो काम आपका MICR करता है, ठीक है ना। वो स्याही से छप्पे जो अक्षर होते हैं, उनको पढ़ने का काम कौन करता है? MICR करता है, जिसमें बैंक की ब्रांच के नेम, ठीक है ना, और उसका जो भी चेक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, उसका अकाउंट नंबर वगैरह, तो वो सारा उसके अंदर स्टोर रहता है, ठीक है ना। वो कौन सी बैंक है, उसकी शाखा कौन सी है, ठीक है ना, तो वो सारी कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो उस चेक नंबर के अंदर होती है, उसको पढ़ने का काम MICR करता है। तो MICR का फुल फॉर्म होगा आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। देखिए भाई, आप नोट्स देखेंगे तो उसमें बहुत ही शानदार तरीके से लिखे हुए सारे कुछ मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर अलग अलग सभी को लिखने की जो है यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, उसका रीजन है कि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपके लिए जो है यहाँ पर शॉर्टली समझा रहा हूँ सारा का सारा, ठीक है ना। और जितना समझा रहा हूँ वो सारा का सारा लिखा हुआ आपको PDF के अंदर मिल जाएगा। आगे देखेंगे, आपका तो आता है OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, दोनों सेम है। इसका क्या काम होता है भाई, समझिएगा। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ ऐप होते हैं, जिसमें आप किसी भी जो भी भौतिक डाटा होता है उसको स्कैन करते हैं, तो उसके अंदर लिखा हुआ सारा जो है एक जो होता है वो रियल जो टाइपिंग के होता है ना, वैसे वर्ड में जो है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, उन कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पर सर्च कीजिएगा OCR, एक एप्लीकेशन आता है जिसकी मदद से आपने जो भी आप अखबार की कटिंग को या जो भी आपका टाइप किया हुआ डाटा है ना, उसको स्कैन करके अंदर आप ला सकते हो, मतलब एज इट इज आप जो टाइप किया हुआ वो डाटा आपको मिल जाएगा आपको। तो वो जो है आपका OCR के थ्रू होता है, ठीक है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह आपका OCR का ध्यान रखना है। OMR क्या होता है? तो इसका यूज देखिएगा। OMR का फुल फॉर्म सबसे पहले देखिए आप। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो आपका है OMR का। अब ये क्या है भाई, मार्क को इंडिकेट करके समझाना चाहूंगा इसको। मार्क का मतलब होता है कि कुछ कागज के ऊपर जो निशान होते हैं उनको पढ़ने के लिए ये काम में आता है। जैसे आपके सामने 2 गोले थे, मैंने एक गोले को पूरा फिल किया है, मतलब यहाँ पर ये जो है OMR मशीन जो है वो पढ़ लेगी कि यहाँ पर कुछ डाटा है, कुछ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा यूज आप सभी ने देखा ही होगा, जो आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं या जो भी एग्जाम देते हैं आप, तो वहां पर आपके OMR सीट होती है, आपने देखा ही होगा OMR सीट, जिसमें आप क्या करते हो, उस गोले को फिल करते हो, ठीक है ना। उसका मतलब है कि आप कहते हो कि भाई ये सही है, लेकिन मशीन के अंदर जो आंसर डाला हो वो उसको मैच करता है, अगर सही है तो वहां पर आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाता है, नहीं तो आपका नंबर रॉन्ग हो जाता है, आपका आंसर जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो OMR सीट को पढ़ने के लिए OMR मशीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। OMR जो सीट होती है ना आपकी, जो भी आंसर वाले, उसको पढ़ने के लिए OMR की एक मशीन आती है, वो काम करती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए नेक्स्ट अपना आता है SCR। SCR का फुल फॉर्म देखिए। SCR का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट कार्ड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। अब ये क्या होता है भाई, तो स्मार्ट कार्ड से ही आपको पता चल गया होगा कि आपके जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं, या कहीं पर ऐसी कंपनीज होती है जिसमें उनके पास कुछ ऐसे स्पेशल कार्ड होते हैं एम्प्लॉयज के, जिनको कोई मशीन स्कैन करके उसका डाटा पढ़ लेती है, तो वे होते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर। आप ATM के अंदर जा रहे हो वहां पर, ठीक है ना, तो आपका जैसे ही वो कार्ड इनपुट कर रहे हैं, तो उसका डाटा पढ़ रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, तो वो कौन, स्मार्ट कार्ड रीडर की मदद से आ रहा है, SCR की मदद से। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट कार्ड रीडर की मदद से जो है वो वहां पर आपका काम कर रहा है। और उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर आता है लाइट पेन। इनके एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन वगैरह सारी आपको PDF में मिलेगी भाई, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है।
लाइट पेन क्या होता है भाई? आजकल आपने देखा होगा, अभी तो मैं देखे भाई हमारे पास तो इतना सब्सक्राइबर वगैरह का है नहीं, तो हम जिस प्रकार से कंडीशन है उस प्रकार से आप सभी के सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ आपने देखा होगा कि कुछ कुछ टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ क्लासेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा आपके सामने जो है स्मार्ट बोर्ड होता है, लाइट बोर्ड होता है, उसके ऊपर जो टीचर होता है वो क्या होता है, एक पेन आता है ऐसा ही, जिसकी मदद से जो भी लिखता है वो अंदर जो है ड्रॉ हो जाता है उस स्क्रीन के ऊपर, स्मार्ट बोर्ड वाला। तो वहां पर उस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर जो भी आपका जो फिजिकल डाटा आपको जो लिख रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, तो उसको अंदर कैप्चर करवाने, मतलब उसको अंदर लिखने का काम कौन कर रहा है? लाइट पेन कर रहा है। एक पेन आता है जिसकी मदद से स्क्रीन के ऊपर जो भी लिखता है ना, वो अंदर डिजिटली रूप में कन्वर्ट होता जाता है, वो है आपका लाइट पेन। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट करता है ना, जहां पर भी आप लिखते हैं उस पॉइंट 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 ऐसे। अब देखिए और भी है एक दो, जैसे टच स्क्रीन है आपका मोबाइल, जो टच स्क्रीन है ये आपका इनपुट में भी आता है, आउटपुट में भी आता है, ठीक है ना। टच पैड होता है, जैसे आपने लैपटॉप के अंदर देखा होगा कि आपका माउस जो होता है वो अलग से आपके साथ में नहीं आता है, हाँ फिर वो आप ले सकते हो एक्सटर्नल, लेकिन उसके अंदर जो एक इनबिल्ट माउस आता है वो चपटा, वो आपका कौन सा है? आपके इनपुट डिवाइसेज, क्योंकि उसके ऊपर जब तक आप कुछ मूव नहीं करोगे तो काम होगा ही नहीं। तो ये आपके जो है इनपुट डिवाइसेज होते हैं बेसिकली, जो आपके एग्जाम के अंदर भी पूछने को मिलते हैं। आपको ज्यादातर जॉयस्टिक का पूछते हैं, OMR का पूछते हैं, फुल फॉर्म आता है MICR का आता है, BCR का आता है। इनका सबसे ज्यादा बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है भाई, लेकिन आपको तो सभी एक बार देख लेना है भाई, ठीक है ना। और वीकली टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। और आप सभी को बता ही रखा है कि 8 या 9 क्लास होने के बाद कुछ हम सीट जो है वो लिमिट कर देंगे भाई, और फिर एक अलग से ग्रुप जनरेट होगा, उन्हीं को वो लिंक शेयर होगी और वो फिर उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टेस्ट के अंदर ट्राई कीजिएगा आप 90+ सभी के मार्क्स आए, पीछे रह गए तो फिर पीछे ही रह जाओगे आप। डेली क्लास ज्वाइन करोगे तो उनके आंसर आप दे पाओगे, क्योंकि जो मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, उसी में से आपको वहां पर क्वेश्चन सीरीज भी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेज की क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत। तो आपने अभी इनपुट डिवाइसेस के दोनों पार्ट्स देखे हैं, उनमें से कुछ 5 क्वेश्चंस आप सभी के सामने आ रहे हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक के ऊपर भी जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं हमारे साथ टैग करके। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, BCR का फुल फॉर्म क्या है। आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है, कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम आप सभी को बता रखा है, तो उसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ध्यान रखिए कि आप आंसर इस प्रकार से दें, पहले क्वेश्चन का क्रमांक फिर डैश देके उसका आंसर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, SCR का फुल फॉर्म आपको बताना है। और लास्ट प्रश्न हमारा आता है, वीडियो गेम प्ले करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार के डेली वीडियोस अपडेट पाने के लिए और इसी प्रकार के MCQs आप प्राप्त करने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।